अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़। तो करंट इन्फॉर्मेशन में जो नोबेल पीस प्राइज़ है इस साल किस किस को दिया गया है और पिछले साल किन किन लोगों को दिया गया है वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नोबेल पीस प्राइज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं हम नोबेल पीस प्राइज़ को। जो नोबेल प्राइज़ है, सबसे पहले नोबेल प्राइज़ का जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1901 के अंदर। नोबेल प्राइज़ को हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो किया था 1901 में। और क्यों इसको हम नोबेल प्राइज़ के नाम से हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था डायनामाइट को, तो उनके नाम पर ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो एल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और 1901 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये तो हमने जान लिया कि इसको क्यों हम इसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डायनामाइट को खोज की थी, डायनामाइट को इन्वेंट किया था, तो उनके नाम पे ही हम इस प्राइज़ को दिया जाता है हर साल। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्यों दिया जाता है ये नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है जब कोई अच्छा काम करता है, एक इंडिविजुअल भी कर सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। हम मैनकाइंड के फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम जब कोई किसी भी अच्छे फील्ड में हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये एक सिंगल इंसान को भी दिया जा सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट इज़ गिवन इन 6 कैटेगरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है। तो जो नोबेल प्राइज़ है वो हमें टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो कम से कम जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, पीस है और इकोनॉमिक्स है, इन 6 फील्ड में हमें दिया जाता है क्या, नोबेल प्राइज़। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि कितने फील्ड में दिया जाता है। अब दूसरा, गिवन इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल हु इज इन्वेंटेड डायनामाइट इन 1867 में। कब इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था एल्फ्रेड नोबेल ने, वो किया था 1867 के अंदर। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑल द अवार्ड गिवन फ्रॉम स्वीडन एक्सेप्ट पीस फ्रॉम नॉर्वे। जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी हमारे नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स की फील्ड में हो, केमिस्ट्री की फील्ड में हो, लिटरेचर की फील्ड में हो, ये सब स्वीडन से दिए जाते हैं। एकमात्र एक ऐसा ही नोबेल प्राइज़ है जो पीस की फील्ड में दिया जाता है, वो दिया जाता है हमें नॉर्वे से। तो कौन सा ऐसा वर्ड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाई बताइए कि कौन सा ऐसा प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ में से कौन सा वाला प्राइज़ जो पीस वाले फील्ड होती है उसमें नॉर्वे से दिया जाता है, और जितनी भी जो 5 हमारे फील्ड होते हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है और इकोनॉमिक्स है, वो दिया जाता है स्वीडन से। 2025 नोबेल पीस प्राइज़ मेडिसिन में। अब सबसे पहले इस बार का जो 2025 का मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है 3 लोगों को। द फर्स्ट वन इज़ मैरी ई ब्रूमको जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। द सेकेंड वॉज ए शिमोन शकाकुची जो जापान से बिलोंग करते हैं। और थर्ड वन इज़ फ्रेड रामस्टेल जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो इस बार का जो हमारा नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन की फील्ड में वो दिया गया है 3 लोगों को, मैरी, शिमोन एंड फ्रेड। मैरी, शिमोन एंड फ्रेड को ये 3 लोग हैं जिनको इस बार का 2025 का मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सेकेंड, इनको क्यों दिया गया, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाई क्यों दिया गया, किस फील्ड में दिया गया। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी करने के लिए कि कैसे जो इम्यून सिस्टम है वो हाउ इट्स फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ेस, और उसके साथ साथ ये अपने सेल को ना टारगेट करके बाहर के सेल्स को क्यों टारगेट करते हैं। और जो इन्होंने इसके ऊपर स्टडी करके इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी कर उन्होंने अलग अलग जो डिजीज़ होती है जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके ऊपर इन्होंने अपनी स्टडीज़ करी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने इसमें बहुत अच्छी क्या करी, स्टडी की है। इसलिए इन तीनों लोगों को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, इस फील्ड में स्टडी करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज़, ये तो इस बार का 2025 का हो गया। अब 2024 का किसको दिया गया था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मेडिसिन की फील्ड में 2024 का 24 के अंदर जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था विक्टर एमरॉज एंड गैरी रुफकन को। उसके बाद केमिस्ट्री में जो 2024 का दिया गया था वो दिया गया था डेविड बेकर एंड डेमिस हेजाबस को। द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया था डेरॉन एक्मोलो एंड सिमोन जॉनसन को एंड रॉबिन्सन। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया था डेरॉन एक्मोग्लू, सिमोन जॉनसन एंड रॉबिन्सन को। लास्ट पीस
पीस की फील्ड में 2024 की बात हो रही है, 2024 में पीस को ले दिया गया था निहोन हिडांको को। तो निहोन हिडांको को दिया गया था पीस के लिए 2024 में नोबेल प्राइज। लास्ट लिटरेचर में जो दिया गया था 2024 का नोबेल प्राइज, वो दिया गया था हैंग कैंग को। तो हैंग कैंग को दिया गया था लिटरेचर का फील्ड में 2024 का। तो 2024 का ये सारे जो फील्ड में दिए गए थे, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, पीस में, लिटरेचर में, ये सब 2024 में इंडियन साइंटिस्ट को दिए गए थे। लास्ट जो टोटल, अब बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको अब तक का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो सबसे पहले जो इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1900